वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 9th साइंस PT3 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर हम लोग KVS का देखने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है और हाँ, इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, इंटर पार्टिकल स्पेस इज मिनिमम इन। देखिए पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ना बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो सबसे कम स्पेस होता है सॉलिड्स में, ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्पेस होता है गैसेस में, इसलिए तो गैसेस दूर तक चली जाती हैं। तो सबसे कम इंटर पार्टिकल स्पेस होता है हमारे सॉलिड्स में। नेक्स्ट आता है, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ एन आयरन इज कॉल्ड। मतलब जो लोहा होता है उस पर जो रस्टिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कोरोजन बोलते हैं। और ये किस टाइप का चेंज है? तो ये एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने प्रपोज किया था? प्रोस्ट ने। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Al होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो वैलेंस शेल कैसे बनेगी? 2 8 और फिर 3, तो लास्ट में कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वैलेंस शेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये रिपीटेडली बार बार एग्जाम में आता ही रहता है, तो ये तो रटना ही पड़ेगा। आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो कौन इनमें से एग्जाम्पल नहीं है? तो फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, फ्लोएम और जाइलम, और सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी निगेटिव। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, आप माइनस में नहीं चल सकते हैं कभी भी। नेक्स्ट है, देयर विल बी अ चेंज इन स्पीड और इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज एक्टेड अपन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स। तो उसकी अगर आप ऐसे धक्का मार देंगे तो स्पीड है ना, डायरेक्शन वगैरह कुछ भी चेंज हो सकती है, एक इंसान की भी और एक गाड़ी की भी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज F। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज करो एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो F है। इफ़ मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर हाफ्ड, अगर इन दोनों के मासेस को, मतलब ये m1 है और ये m2 है, अगर हम मासेस को हाफ कर देंगे और डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 1/4 हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब फोर्स के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टूवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी। तो उसकी फ्री फॉल में जो एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट ही रहती है। अब आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो केस स्टडी जो है इसमें हमें दिया गया है, क्वेश्चन ही देख लेते हैं पहले। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? J.J. थॉमसन ने करी थी, ये तो हम सबको पता है। अब पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ चार्ज ऑफ +1 एंड अ मास ऑफ 1 AMU। ये भी हमें याद होना चाहिए कि भाई प्रोटॉन का ही मास होता है 1 AMU और प्रोटॉन पे ही चार्ज होता है +1 का। विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है? तो देखो इसमें न्यूक्लियस के बारे में बोला गया है कि न्यूक्लियस में क्या होता है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब, ये वाला तो हमारा पूरा इसी से सॉल्व हो गया कि हमें है ना MCQ में भी आ सकते थे ये वाले क्वेश्चंस। तो आप पढ़ के भी यहाँ से निकाल सकते हैं आंसर्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, है ना। तो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में हमें रिलेशनशिप मिलता है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। इसीलिए ठीक है, अगर हम एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो फोर्स भी उतना ही बढ़ जाएगा। बट हमें पता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मतलब अगर हम जितना मास बढ़ाएंगे उतना एक्सेलरेशन हमारा कम हो जाएगा। देयरफॉर इफ मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, अगर हम मास डबल कर देंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इफ मास हाफ कर देंगे अगर हम, तो एक्सेलरेशन हमारा डबल हो जाएगा, प्रोवाइडेड द फोर्स जो है वो सेम रहे। ठीक है, ये हम लोगों को पूरा स्टेटमेंट दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब आगे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्वेश्चन 2 है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो इनर्शिया के बारे में नहीं है न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है मोमेंटम के बारे में। फोर्स के बारे में बात करता है ना, मोमेंटम और फोर्स और एक्सेलरेशन के रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, मोमेंटम और फोर्स के बारे में बात करता है। इनर्शिया के बारे में सेकंड लॉ ऑफ मोशन बात नहीं करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है कि अगर एक एथलीट है, उसमें एथलीट मीट हो रखी है, हाई जंप का जो एथलीट होता है उसके नीचे कुशन होता है और या फिर मिट्टी होती है, ताकि वो मतलब जब वो गिरे तो है ना, ये कुशन रहे। तो ये कौन सा लॉ है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसमें हमारा लगता है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन सी जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड सेचुरेटेड वेपर पॉइंट इक्वल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जब हो जाता है हमारा जो वेपर का प्रेशर होता है, तब वो बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है। सोल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का, अगर वो होमोजेनस है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि भाई मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट गेट ट्रांसफॉर्म्ड, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो जाता है बट डिस्ट्रॉय कभी भी नहीं होता मास। ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेडली एग्जाम में आता है कि विच ऑर्गेनेली इज नोन एज सुइसाइड बैग ऑफ सेल। तो सेल के सुइसाइड बैग किसको बोलते हैं, तो लाइजोसोम्स जो होते हैं ना, उनको सेल्स का सुइसाइड बैग बोला जाता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट द नेम ऑफ द टिश्यू विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो मस्कुलर टिश्यू की वजह से हम लोग मूव कर पाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसआई यूनिट क्या है एक्सेलरेशन की, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्री फॉल क्या होता है, तो भाई आप बिल्डिंग में से कोई चीज़ फेंक देंगे और उस पर जो फोर्स लग रही होगी वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल की लग रही होगी। तो इस तरीके की जो फोर्स होती है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी होती है या तो पोजीशन की वजह से होती है या तो मोशन की वजह से होती है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट आंसर टाइप कि भाई आपको सिंबल बताने हैं। तो आयरन का जो सिंबल होता है वो होता है Fe, सोडियम होता है Na, पोटेशियम K होता है, गोल्ड होता है Au। अब नेक्स्ट है इनर्शिया के बारे में, आप लोगों को बताना है कि इनमें से इनर्शिया किसकी ज़्यादा होगी। तो भाई इनर्शिया किसकी ज़्यादा होगी, इनर्शिया पहले तो क्या होता है, इनर्शिया का मतलब होता है कि हमारी बॉडी किसी चीज़ को जो रेजिस्ट करती है ना, वही हमारी इनर्शिया होती है। तो एक रबर की बॉल ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगी फ्लोर के साथ या फिर एक पत्थर, तो भाई पत्थर ही ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑब्वियसली शो करने वाला है। नेक्स्ट है कि भाई 5 रुपये का सिक्का ज़्यादा इनर्शिया दिखाएगा या फिर 1 रुपये का सिक्का। तो क्योंकि 5 रुपये का सिक्का बड़ा होता है, उसका साइज़ बड़ा है ना और वो भारी है, इसलिए 5 रुपये का सिक्का ज़्यादा इनर्शिया प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट आता है लैम्प कंज्यूम करता है 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो लैम्प जो है 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और टाइम लग रहा है उसको 10 सेकेंड का। तो पावर क्या होगी, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क हमारा है 1000 जूल, टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, तो पावर कितनी निकल आई 100 वॉट। ठीक है, 100 वॉट की पावर निकल आई। नेक्स्ट देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको बताना है कि क्या होता है। और अब देखिए, अब डेरिवेशंस तो अब हट गए हैं सिलेबस से इस साल से, राइट। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि जो दो बॉडीज़ है ना यूनिवर्स की, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। एक बड़ी सी एस्टेरॉइड है ना, या फिर प्लैनेट वीनस आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आप प्लैनेट वीनस को अट्रैक्ट कर रहे हो, और जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो हमारा जो जी का हमारा फॉर्मूला क्या निकलता है, वो हमारा निकलता है जैसे कि फोर्स का इस तरीके से G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला हमारा निकल करके आता है।
अब काइनेटिक एनर्जी डिफाइन, ये ना सारा के सारा ना इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटेशन जो है वो क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बात करता है। फिर उसके बाद प्रेशर को भी डिफ़ाइन करना है, और प्रेशर की एसआई यूनिट तो है ना, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इनकी आप लोगों को एसआई यूनिट भी बतानी है और इनकी डेफिनेशन भी बतानी है। तो देखो जो प्रेशर क्या होता है, व्हेन अ फोर्स एक्ट ओवर अ लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो एक प्रेशर उस पर क्रिएट करती है। तो प्रेशर हमारा फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, है ना। तो ये हमारा हो गया। अब ये सारे के सारे ना आप लोगों को छोटी छोटी सी इनकी डेफिनेशंस है। एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट जो है वो पास्कल होती है। अब ब्योएंसी क्या होती है, ब्योएंट फोर्स क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला एसआई यूनिट, और ये आप लोग कर लीजिएगा, सिंपल ही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट आप लोगों को बता देनी है। तो ये इनकी एसआई यूनिट है, ये फार्मूलाज यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ब्योएंसी टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की फ्लोट करने की। तो ये हम लोगों ने सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर देख लिए हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। और ये वाली जो है ना, हाँ, ये बस वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके आपके आंसर्स आ जाएंगे, इसमें सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। थैंक यू।